दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है रिविजनरी वीडियो फॉर मनी मार्केट ऑपरेशंस। और खाली मनी मार्केट कह दें एक ही बात है। तो बेटे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की आज हम बातें करने वाले हैं और इस टॉपिक में बेटे थ्योरी और बेटे प्रैक्टिकल दोनों ही आ रहे हैं पेपर में। और स्टूडेंट्स पता नहीं इस टॉपिक को करते भी या नहीं करते, उनको लगता है सिलेबस कर लिया, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आ रहे हैं। और ये टॉपिक आप पता नहीं लूजली लेते हैं, कैसे कैजुअली पढ़ते हैं, लेकिन बेटे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है बहुत सारे टीचर्स ये खराब ही नहीं रहे इस टॉपिक को। तो बेटे इम्पॉर्टेंट है। 100 में से 5 से 8 नंबर का आजकल बेटे जरूर आ रहा है। और मैं फेस टू फेस में 2 लेक्चर्स लेता हूँ बेटे इसके। अगर आप फेस टू फेस की क्लासेस कर रहे हो या पेन ड्राइव कर रहे हो और या यूट्यूब में देख रहे हो, तो बेटे यूट्यूब में भी मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक में हम बेटे 13 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बेटे 13 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और बेटे 4 थ्योरी के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट जो हर बार आ रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे लाल। और बेटे 11 कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो बेटे 13, बेटे 4, बेटे 11। मैंने इस टॉपिक में एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं दिए बेटे, बस आप समझ लीजिए अगर ये आपने 13 कंसेप्ट कर लिए और आने वाले 10 मिनट मेरे वीडियो को, मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया और देख लिया, तो इस टॉपिक में आपके काफ़ी हद तक नंबर आ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे या मेरा समझाने का तरीका ठीक लगे, तो बेटे यूट्यूब में देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, भूपेश आनंद क्लासेस करके हज़ारों वीडियो आ चुके हैं उसमें। आइए हम उन सभी बातों के लिए मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि मार्केट का मतलब होता है बेटे मंडी। बेटे मंडी किसी भी चीज की हो सकती है। गोल्ड मार्केट का नाम सबने सुना होगा बेटे, गोल्ड मार्केट, बेटे सब्जी मार्केट, बेटे लोहा मार्केट, आयरन मार्केट, बेटे 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 सिक्योरिटी मार्केट, बेटे कैपिटल मार्केट, बेटे फ्यूचर मार्केट, बेटे डेरिवेटिव मार्केट। बेटे इसी तरह से एक मार्केट और भी होती है जिसको बोलते हैं मनी मार्केट। ठीक पहचाना आपने। फेस टू फेस की क्लास में जब मैंने बताया था तो एक एग्जांपल दिया था कि बेटे मनी मार्केट में रेडी लगी होती है और यहाँ पैसा ही पैसा बेटे पैसा पड़ा होता है। ना तो सेब होते हैं, ना प्याज होते हैं, ना टमाटर होते हैं, बेटे पैसा होता है। एक व्यक्ति पैसों को बेच रहा होता है और दूसरा व्यक्ति उस पैसों को खरीद रहा होता है। और बेटे ये उसको बेचेगा जो ज्यादा बोली लगाएंगे। मतलब ये 1 लाख रुपए इनसे लेगा लेकिन देगा नहीं 1 लाख, 80,000, 90,000 बेटे इस तरह से कुछ देगा। वो बात मैं भी बता देता हूँ, लेकिन मुझे एक वीडियो छोटा सा याद आया तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप 1 मिनट के लिए उस पैसे की बात हुई ना बेटे, तो मुझे अचानक एक बात थोड़ी सी याद आ गई। आप देखना चाहेंगे मेरे बच्चे?
बेटा आपने ये देखा वीडियो? बेटे मैंने इसलिए दिखाया कि क्योंकि बात बेटे पैसे की हो रही है, पैसे की मार्केट की बातें कर रहे हैं। तो बेटे पैसा इस मार्केट में एक व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, एक बैंक जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, एक कंपनी जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, कैश लिक्विडिटी ज्यादा है, एक इन्वेस्टर जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, बेटे वो पैसों को बेच रहा है। और बेटे बोली लगती है, जैसे आपको मालूम है कमेटी होती है, और बेटे कमेटी में घर के मेंबर्स या रिश्तेदार या दोस्त सभी मिलकर मान लेते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। मान लेते हैं 5 लोग हैं और ये 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 5 इंटू 4 20,000 रुपए इस कमेटी का फंड बन गया। अब बेटे मान लेते हैं इसमें एक व्यक्ति को पैसे ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, तो इसकी बोली लगाएगा, डिस्काउंट की बोली लगेगी, डिस्काउंट की। वो कहेगा 2,000, दूसरे को ज्यादा जल्दी चाहिए होगा तो 2,000 की जगह हो गएगा 5,000 है, 5,002। तीसरे को मान लो ज्यादा जोर जल्दी चाहिए, जरूरी चाहिए, क्योंकि बेटे बैंक से लेने जाएंगे तो बड़ी फॉर्मेलिटीज है। तो बेटे घर के सर्कल में ही हम मार्केट के पैसे को खरीद रहे हैं। दूसरा बोली लगा था 8,000, 8,001, 8,002, 8,002, 8,003, 8,003। अब होगा क्या, जब 8,000 में बोली लगेगी तो 20,000 रुपए, 3 और 2 5, इसमें से 8,000 रुपए कम कर दिए जाएंगे। और बेटे 12,000 रुपए मान लो इसने बोली लगाई थी, इसको 12,000 रुपए दे देंगे। हम मानेंगे कि हमने आपको पीसी दिए, और 8,000 को जो प्रॉफिट होगा वो बेटे ये सब आपस में शेयर कर देंगे। बस कुछ ये मनी मार्केट का ही एग्जांपल मानिए, कुछ इसी तरह से हमने मेरे बेटे पेपर में करना है, मनी मार्केट में करना है। मान के चले कि बेटे मनी मार्केट में, बेटे मार्केट का मतलब है दो व्यक्ति, एक्सचेंज तो करना ही है ना बेटे। दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लो पैसों की जरूरत आन पड़ी, या किसी भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत आ गई, जैसे पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, या मान लो कोई त्रासदी हो गई इंडिया में और सरकार को पैसे चाहिए, तो सरकार क्या करती है, अपने देश के आम आदमी से, इनके अपने देशवासियों से कुछ पैसे उधार में ले लेती है। बेटे ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट कराएंगे तो अपनी वैल्यू डाउन होगी, तो बेटे इनसे उधार ले लेते हैं और इनको कहते हैं कि हम आपको एक बिल देते हैं, हम इस बिल के तहत आपसे पैसे ले रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटे ट्रेजरी बिल। बेटे बोलियां लगती है, लाखों रुपए के एक एक बिल होते हैं बेटे। 182 दिन का मैच्योरिटी डेट होती है बेटे, 364 दिन की मैच्योरिटी डेट होती है बेटे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सारे 12 महीने से कम ही होते हैं बेटे। 364 डेज के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मानते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। याद है बेटे फेस टू फेस की क्लास में कराया था। तो बेटे ये T0, ये T12 364 दिन के भी हो सकते हैं, 182 दिन का भी हो सकता है। अब इसमें होगा क्या, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, किसकी, ट्रेजरी बिल की। बेटे सरकार उनसे 90,000 रुपए लेगी, मान लो बोली लगी, सरकार कहती है मुझे अभी 90 दे दो, मैं 1 साल के बाद तुम्हें 1 लाख दे दूंगी। तो बेटे इन्वेस्टर्स जिनके पास होते हैं वो पैसे दे देते हैं, उसके बदले में ट्रेजरी बिल अपने पास घर में रखते हैं। तो बेटे जब 1 वर्ष बीत जाता है तो उनको कितने पैसे मिलते हैं, 1 लाख। दिए कितने थे, 90,000। तो बेटे जो इन्वेस्टर होता है उसको इनकम क्या होती है बेटे, 1 लाख बेटे 90,000 बेटे 1 लाख बेटे 100 बेटे 10%। आराम से बेटे मैं कहता हूं इसका नाम है फेस वैल्यू, इसका नाम है नेट प्रोसीड्स, इसका नाम है फेस वैल्यू, और बेटे रिटर्न निकाल लेते। बेटे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट, दे आर इशूड एट डिस्काउंट। तो बेटे 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आज हम करने वाले हैं, पेपर में आते रहते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल। पहला इंस्ट्रूमेंट मैं आपको करा रहा हूं ट्रेजरी बिल्स।
बेटे दूसरा दूसरा जो मैंने अपनी फेस टू फेस की क्लास में कराया था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और बेटे तीसरा कमर्शियल पेपर। और मैं दूसरा एक और कराऊंगा, जीरो डिस्काउंट बॉन्ड्स। बेटे थ्योरी में बहुत बढ़िया मैंने लिखा है, एक बार मैं चाहता हूं थ्योरी आपको दिखाऊं, पहले कंसेप्ट देख लीजिए। बेटे ये कंसेप्ट हम करने वाले, बेटे 13 कंसेप्ट करेंगे। बेटे आपको चैप्टर ही नहीं करके जाते, मैं तो अपने बच्चों को 13 कंसेप्ट करा रहा हूं। बेटे मैं खाली आपको पास नहीं, ह्यूज सक्सेसफुल बनाना चाहता हूं। और बेटे पेपर में आता है, और बेटे सिलेबस का पार्ट है। बेटे पेपर देखिए तो सही, आप लास्ट अटेम्प्ट्स पे कितनी बार देखेंगे आया हुआ है, ये तो आप सोए हुए हैं बेटे। लेट द बायर बी अवेयर। कैवेट एम्परर की बात सुनिए, आप जब सर्विसेज किसी से ले रहे हैं तो लेट यू बी अवेयर। इसमें जो सर्विसेज दे रहा है वो गलत काम नहीं कर रहा, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप सर्विसेज जो मिल रही है उसी में खुश हो जाते हैं, और फिर 6 महीने फिर फ्री, फिर भीड़, फिर उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। आप बेवकूफ हैं। बेटे आप चेक करिए ये 13 कंसेप्ट, अगर आपने नहीं किया तो यूट्यूब से देखिए। इंट्रोडक्शन, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इफेक्टिव यील्ड कराया मैंने, इशू प्राइस क्या होता है, बेटे ट्रेजरी बिल्स बार बार आ रहे हैं, बेटे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बेटे कमर्शियल पेपर, बेटे मनी मार्केट, बेटे रेपो रेट, रिवर्स रेपो बार बार थ्योरी में आ रहा है बेटे, इसमें हमने डिस्कस किया। टर्म मनी, रिवर्स रेपो, बेटे फिमडा। मैं तो ये कहूंगा कि आप प्लीज ये थोड़ी सी 10 मिनट और सुनिए, बड़ा फायदा होगा। बेटे थ्योरी के क्वेश्चंस कराए। ट्रेजरी बिल क्या होता है बेटे, कमर्शियल बिल कौन इशू कर सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, फेस टू फेस की क्लास में सब कराया बेटे। बेटे कमर्शियल पेपर एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है, बेटे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इन्वेस्टर्स को देता है, बेटे ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इन्वेस्टर से पैसे लेती है। बेटे सिंपल सी तो बातें हैं, करनी चाहिए ना। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। बेटे जो कैपिटल मार्केट होती है वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी में है। बेटे मनी मार्केट में कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, आप डायरेक्टली बोली लगाते हैं, टेंडर लगाते हैं और वहां से काम करते हैं। ले लीजिए, ले लीजिए। तो बेटे ये करके जाना है। फिर मैंने प्रैक्टिकल भी बताया था थोड़ा सा, ये देखिए जी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे हमने क्लास में। आप तो चैप्टर ही नहीं करके जा रहे, हमने तो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल तक करा दिए। ट्रेजरी बिल का अलग, कमर्शियल पेपर का अलग, और 6-6, 7-7 क्वेश्चंस कराए हैं बेटे। देखो लिखा हुआ है 1942 लव स्टोरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्लीज मेरे बेटे आप मेन वीडियो देखिए, फेस टू फेस का या पेन ड्राइव का या यूट्यूब का। ये 10, 15, 20 मिनट का वीडियो तो खाली आपको जगाने के लिए है, इसमें कंसेप्ट थोड़ी बता पाऊंगा, रिवीजन करा रहा हूँ कि ये टॉपिक में क्या बोला था, क्या कराया था, क्या करना है, पेपर के लिए कितना है, जिससे कि वो समा बन जाए। जैसे बेटे कवि होता है ना, कवि कवि बेटा समा कैसे बनता है, झरना हो, पहाड़ हो, उसको किसी ने प्यार में धोखा दे दिया हो, शाम का समय हो, हाथ में बोतल हो, तो बेटे अंदर से ना कविताएं निकलती हैं, शेर निकलते हैं। बस बेटे मैं समय बना रहा हूँ, करना आप ही ने जो करना है, मैंने नहीं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 3 इंस्ट्रूमेंट्स करके जाने हैं, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, और थ्योरी करनी है। और बेटे प्रैक्टिकल जो मैंने 10-12 क्वेश्चंस दिए बेटे करके जाओ ना। कितनी मेहनत से तो कराए, कितनी मेहनत से तो कराए। बेटे क्या लिखा है, डू यू वांट टू नो हु यू आर। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो। डोंट आस्क, एक्ट। बोलो मत, पूछो मत, करो, कर डालो। एक्शन विल डिलिनिएट एंड डिफाइन यू। आपकी एक्शंस ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जो समझदार बच्चे होते हैं वो काम करते हैं, कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते। जो होगा देखी जाएगी, घबराना किस बात का है, बातों में नहीं जाते। तो बेटे मैं भूपेश आनंद ये कहना चाहूंगा कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर क्या होता है आप बताइए। ट्रेजरी बिल तो चलिए मैंने बताया, कमर्शियल पेपर ये होता है बेटे, मान के चलें कि एक एसीसी सीमेंट की कंपनी है और दूसरी एमआरएफ टायर्स है,
नाम तो दोनों को सुनिए होंगे बेटे आपने। बेटे इसके इसके पास कैश ह्यूज पड़ा हुआ है और बेटे इसके पास कैश नहीं है, मान लेते हैं। अब बेटे एसीसी सीमेंट को कैश की रिक्वायरमेंट है कुछ पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म, 30 दिन, 60 दिन, 180 दिन, 120 दिन। तो ये कंपनी क्या करती है, एमआरएफ टायर्स से कुछ दिनों के लिए पैसे उधार में ले लेती है। अब बेटे 1 करोड़ इसको चाहिए एसीसी सीमेंट को, तो ये 90 लाख लेगी मान लो बोली में, तो 90 लाख रुपए इसने इससे ले लिए और एक पेपर में लिख के दे दिया, I this I'm taking this 90 lakhs and I will return 1 crore। बेटे कमर्शियल पेपर में एक होता है बेटे इशू प्राइस या नेट प्रोसीड्स और बेटे एक होती है मैच्योरिटी वैल्यू या फेस वैल्यू। बेटे ये T0 है, ये मैक्सिमम T12 तक हो सकता है बेटे, इससे छोटा ही होता है बेटे। बेटे एक ही सिद्धांत है, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन फेस वैल्यू इनटू 100। तो बेटे इन्वेस्टर के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं, आप प्लीज ये चैप्टर करके जाएं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने कुछ फिर पीपीटीज बनाई है, तो बेटे वो भी देखें। और एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप प्लीज एक बार देखें और सोचें कि क्या लाइफ में सब कुछ आसान है या मुश्किल है। और भले मुश्किल भी हो तो भी क्या, घबराना किस बात का बेटे, अगर मुश्किल है तो भी क्या, मैं तो ये कहता हूँ क्या हो गया अगर मुश्किल है, करके दिखाओ बेटे, करके दिखाओ, करके दिखाओ। लो बेटे सुनो जरा ध्यान से, गाना सुनो। कर बुलंद कितना से पहले बता तेरी रजा क्या है, कर बुलंद कितना से पहले बता तेरी रजा क्या है। बेटे मतलब समझ आया, खुद ही को कर बुलंद इतना, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि ऊपर भगवान जब घूम रहा हो तो नीचे देखे यार ये लड़का पागल तो नहीं हो गया। जैसे रावण ने कितनी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और अमृत देना ही पड़ा, तो तू भी इतनी मेहनत कर, इतना बड़ों का आशीर्वाद ले कि भगवान तेरे से पूछे कि यार तुझे चाहिए क्या, तू बताना। बंदे से पहले पूछे तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। एक छोटी सी बात और सुनिए, सुनना ध्यान से सुनिए। बेटे सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे अलविदा लूंगा। जाने का मन तो नहीं है बेटे, लेकिन क्या करो बेटे, आपको जगाने आया था, इस रिविजनरी वीडियो के थ्रू आपको बताने आया था कि कहीं आप आधे अधूरे कंसेप्ट तो नहीं करके जा रहे। बेटे प्लीज मेरी बातों का बुरा मत बनाना, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा बेटे। मैं उद्देश्य ये है कि आपका मैं भला चाहता हूं, अगर भला ना चाहता होता तो YouTube में वीडियोस ही क्यों डालता। इन्हीं बातों के साथ मेरी आप सबको आज की राम राम। फिर मिलेंगे बेटे, भगवान करेगा हम जल्दी मिलेंगे।